का जुड़ना, जोड़ना और कंसंट्रेशन। यानी जब हम योग एक ऐसी अभिक्रिया नहीं है जो शारीरिक श्रम से आकी जा सके। इसका आकलन योग मस्तिष्क के विकास। आप लोग इंटर कॉलेज के छात्र हैं, आपको हमें पता होगा ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, योग की जो परिभाषा मैंने बताई है वो ये है कि जुड़ना, जोड़ना और एकाग्रता। ठीक, आइए लेके चलते हैं आपको शुरुआती योग अभ्यास के लिए। शुरुआती योग अभ्यास, उसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम। क्या नाम है? सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए जिस तरीके से मैं बैठा हूँ इसी तरीके से आपको बैठना होगा। तो सभी लोग आशा करते हैं कि हमारी बात को मानेंगे और इसी तरीके से बैठेंगे। इतना ढंगे ढंगे आप लोग बैठे कहाँ से कर पाओगे? इधर सर जगह बड़ी है, बैठवा। हाँ, तुम्हें सबका और थोड़ा जगह बनाने के लिए लेटना भी है, याद रखिएगा। सुनिए, तरीके से लेके जा रहे हैं अपने कमर के पास, बिल्कुल ऐसे कमर को सीधा करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे। बिल्कुल आंखें बंद कर लें बस कुछ सेकंडों के लिए, 15 सेकंड के लिए। बिल्कुल कमर सीधी, फिर आपका पैरों की तरफ होगा, फिर आंखें खोलेंगे और हमें देख लीजिए जिस तरीके से हम करेंगे उसी तरीके से करना है आपको। अपनी उंगलियों को जो बाहर की ओर मोड़ेंगे तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ठीक है, अपनी तरफ खींचेंगे तो सांस को अंदर की ओर भरेंगे। ये पैर की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम। चलिए करते हैं। आगे की ओर मोड़िए, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे, फिर पुनः अपनी तरफ खींचेंगे तो सांस को अंदर की ओर भरेंगे। 5 बार करेंगे। आपको लग रहा है कि हमारा खींच रहे था, ऐसे खींचिए तेज तेज। ये हो गए पैर के सूक्ष्म व्यायाम। आप कर लेते हैं। अभी पता चलेगा, ऐसे करिए। ये कहीं जाते देखो ये कहीं जाते अभी पता चल रहा है कि कैसे आते हैं। बहुत टाइट हो रहा है, कोई ना पा रहा है। घोड़े में हो जाएगा। करो भैया। नहीं सुना? हमारी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी करवाने में। अब लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन इससे लगाने के लिए आपको पैर से सीधा करना होगा, फिर दूसरे वाले पैर से इस तरीके से
आगे से जी रखना होगा, जितना हो सके उतना ही देना, ज़्यादा नहीं बोलना है। फिर दूसरे वाले पैर को इस तरीके से बोलना है। ये तुम्हारा हो गया पद्मासन। सभी आसनों के नाम हम आपको बताते चल रहे हैं और याद करते जाइए, घर पे अभ्यास करना इसका, तो आप बेहतर कर पाएंगे। इस आसन का क्या नाम है? पद्मासन। ठीक। और पद्मासन की स्थिति में बैठने से हमारे जो कमर का दर्द होता है वो दूर हो जाता है और कमर जो आपकी है ये अहम भूमिका निभाती है आपके शरीर में। ये सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अगर कमर पे कायदे से चोट दे दिया जाए तो मस्तिष्क में विकार हो जाएंगे, आप एक तरीके से चूर्ण हो जाएंगे, एकदम साइलेंट। ये हो गया पद्मासन। नमस्ते सर जी। पद्मासन की स्थिति में आपको करवाएंगे, अपने कंधों के सूत्र लीजिए, कंधों को ये शुरुआती योग अभ्यास है, क्योंकि आप अभी करना चालू करेंगे तो बैठने नहीं कर पाएंगे। कठिन आसन, बहुत सारे कठिन आसन भी हैं, ऐसे करेंगे। यहाँ पे लेके आएंगे, अब यहाँ से सांस को उठाएंगे, सांस को मतलब खींचेंगे, फिर वही जगह दूसरी जगह पे छोड़ने का काम करेंगे। ऐसे करिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना होगा। 5 बार इस तरीके से, फिर 5 बार इस हिस्से से। ये क्या हो गया? इसमें से 3 नाड़ियों को हम लोग जानते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कौन सी नाड़ी को जानते हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यानी शुद्ध भाषा में अगर सही तरीके से समझने के लिए कहा जाए, ये जो बाई नासिका है ये है और जो सूर्य स्वर है ये दाई नासिका है। इसीलिए पहले के जो योगी लोग होते थे वो लोग नाड़ी के भेद से नाड़ी को भाप कर फिर समझ लेते थे कि आपके शरीर में कैसे विकार है। स्थिति वही होनी चाहिए पद्मासन की, लेकिन जिनका अर्ध पद्मासन लग रहा है वो लोग आधा ही लगाए, एक पैर से लगा ले, दोनों पैर से लगाए कोई दिक्कत नहीं। इधर सर को देखिए, इधर देख लीजिए, जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे बीच में कोई हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं। अपनी हाथ की उंगलियों को आगे की तरफ जब मोड़ेंगे तब सांस को बाहर की तरफ छोड़ने का कार्य करेंगे और फिर जब अंदर की ओर सांस को खींचेंगे तो सांस को छोड़ते अंदर की ओर खूब कस के भरेंगे। ठीक, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। पांच बार अवश्य करना होगा। और तुला आसन, ये पद्मासन है और पद्मासन की स्थिति में हथेली को जमीन से सटाएंगे इस तरीके से। प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना है, सिंपल ऐसे ही करना है इसको। और ऊपर देख लीजिए आप सभी लोग ऐसे। ये क्या है? तुला आसन। बोलिए तो, हम तो खड़े हैं, आप बोल नहीं रहे, बोलिए तो कम से अब आगे जी सर। हाथ छोड़िए। तुम लोग भी करो, तुम लोग भी करो। हाँ ये जैसे किसी के पेट में गैस बनती है, कब्ज की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, करना होगा, जबरदस्ती नहीं करनी होगी।
चलिए मिलाइए। ये बिल्कुल ही शुरुआती अभ्यास है ताकि आप लोग कर सकें। ये क्या है? तितली आसन, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बटरफ्लाई आसन। तितली के जैसे पंख होते हैं ना, वैसे बनाना होगा। अब सांस को जब ऊपर की ओर खींचेंगे तो ऐसे ऊपर की ओर दोनों पैरों को खींचेंगे, ठीक। और जब नीचे ले जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। चलिए करिए। थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे, यानी कि रुकते रहेंगे। फिर पुनः उसी स्थिति में जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। ऐसे ही करिए 5 बार। कमर का दर्द दूर होगा और जो आपके पैरों में दर्द होता है वो भी दूर हो जाएगा। तो कर लेते हैं। पोजीशन पीछे, हाथ पीछे। थोड़ा सा और इसी में चक्रासन की स्थिति है। इसी में चक्रासन की स्थिति। थोड़ा सा ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद दोनों नाक का हाथ पर पासा लगा दीजिए। एक पैर वाला बस। दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से सांस खींचेंगे। अगर आप 15 सेकंड खींच रहे हैं तो 15 सेकंड में ही आपको छोड़ना भी होगा। थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। फिर दूसरी नासिका से छोड़ेंगे सांस को। अब इसे पुनः करेंगे तो समझ में। थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। जितनी अच्छी आपकी मन की एकाग्रता होगी उतना ही आपको बेहतर फील होगा। और दाहिनी नासिका से सांस को खींचेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए जितना हो सके होल्ड करके रखेंगे। फिर पुनः दाहिनी नासिका को बंद कर देंगे और बाईं नासिका से सांस को छोड़ने का काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से करिए। आप लोगों को बंद करिए, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाइए, शांत कर लीजिए मन को। पुनः उसी स्थिति में आ जाइए। पोजीशन पीछे, हाथ पीछे। थोड़ा सा और इसी में चक्रासन की स्थिति है। इसी में चक्रासन की स्थिति। थोड़ा सा ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद दोनों नाक का हाथ पर पासा लगा दीजिए। एक पैर वाला बस। दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से सांस खींचेंगे। अगर आप 15 सेकंड
खींच रहे हैं तो 15 सेकंड में ही आपको छोड़ना भी होगा। थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। फिर दूसरी नासिका से छोड़ेंगे सांस को। अब इसे पुनः करेंगे तो समझ में थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। जितनी अच्छी आपकी मन की एकाग्रता होगी उतना ही आपको बेहतर फील होगा। और दाहिनी नासिका से सांस को खींचेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए जितना हो सके होल्ड करके रखेंगे, फिर पुनः दाहिनी नासिका को बंद कर देंगे और बाईं नासिका से सांस को छोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक इसी तरीके से करिए। आप लोगों को बंद करिए, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाइए, शांत कर लीजिए मन को। पुनः उसी स्थिति में आ जाए। उपलब्धि उनकी थी जो करके वो वर्षों जीते थे, अधिक वर्षों तक जीवित रहते थे, वो क्रियाकलाप आजकल गायब हो रही है। हमें अपने आप में आत्मदीपों को, बुद्ध ने कहा है आत्मदीपों को, यानी कि जब हम अपने आप को स्वयं से जानने की कोशिश करेंगे तभी हम अपने आप को जान सकते हैं। और बेहतर यही है कि अपनी पहचान, पढ़ाई का लक्ष्य ये नहीं है कि हम कोई डिग्री हासिल करके हम कोई कर्मचारी बन जाएं, ऐसा नहीं है। वो तो है ही है, अगर आपके अंदर योग्यता है तो इसको उसके अकॉर्डिंग आपको तो उपलब्धि मिलेगी। उस डिग्री की कहीं ना कहीं से आपको उपलब्धि मिलेगी, लेकिन सबसे जरूरी है हमें अपने आप के बारे में जानने की। और हमारे विचारों से ही विकार है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हमें पता है, विचार ही विकारों को उत्पन्न करते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है ये केमिकल बनाता है, ऐसे केमिकल बनाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऐच्छिक अनैच्छिक जो भी क्रियाएं होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, कुछ क्रियाएं हमारी इच्छा के बगैर भी होती हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए हमें योग ही आवश्यक है। योग कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो क्रिया के भाव में भापा जाए। योग एक ऐसी उपलब्धि है जो हम स्वयं से स्वयं का निर्माण पाते हैं, स्वयं से स्वयं को जानने की अभिक्रिया पा जाते हैं। एक ऐसी क्रिया पाते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को भाप सकते हैं कि हमारे अंदर भूख कब लगनी चाहिए, हमें भोजन कितना लेना चाहिए। जब आपका मस्तिष्क पागल होगा, तभी पागल कहने का मतलब बिखरा हुआ होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको जुड़ाव नहीं होगा। जुड़ाव, योग जोड़ता है, समझिएगा, योग जोड़ता है। क्रियाओं को करने से आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप उस पर जोर डाल पाएंगे, यानी फोकस कर पाएंगे। समझ रहे हो, हम कोई भी क्रिया प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, लेकिन अगर सूक्ष्म व्यायाम करने की क्रिया हमें आती नहीं है, हमारी मांसपेशियों पे हमारा जोर नहीं है, आप सांस को खींचने की ऊर्जा नहीं जानते, आप हाथ को ऐसे उठाएंगे, ये थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, हाथ को ऐसे उठाएंगे, फिर अगर आप चाहते हैं ऊर्जा को खींचना तो खींच सकते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को। ये सुनने में देखने में बड़ा अद्भुत होगा, तब फिर क्यों आप मोबाइल पर विश्वास करते हैं। मोबाइल में क्या है, कुछ है। हम लोगों ने विज्ञान की भाषा में जाना कि उसमें रेडिएशन निकलता है, ये फला ऐसी है, इसका ये नाम पढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए, इस मिट्टी से ही उन आयसी का अणु को निकाला गया है, फिर उसका नाम दिया गया है, फिर उसके नाम को अंकित करके हम लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन बेहतर तरीके से देखा जाए तो ये सब लॉजिक है, सोचने वाली बात है कि हमारा तो ऐसा संभव है, तो अपने माइंड को कॉन्शनियस करके, एकाग्र करके, कि हम दूसरे की मन की बात को नहीं भाप सकते हैं, संभव है, हम चल सकते हैं। निर्जीव और सजीव का उदाहरण बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकती। ये बेहतर है समझना। योग करने से पहले ये परिभाषा आपको समझना जरूरी है।
जब आप इस परिभाषा को समझेंगे तभी आप इसको करने में सक्षम हो पाएंगे, और जब तक ये परिभाषाएं आप नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो मैं विराम दूंगा और थोड़े से योग आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी कड़ी बड़ी है, समझाने में घंटों नहीं टाइम लग सकता है। तो आइए हम लेके चलते हैं पूरा आपको कुछ। ये आपका काम मंगली आता है, वो हमें नहीं दिखाया गया है। फोटो खींच ले तो पैरों को ऐसे मिलाएंगे, हाथ में रखेंगे। हाँ तो ऐसा करिए, केवल देखिए बस, आवाज के चक्कर में देखिए। अपने दाहिने पैर को उठाइए, ऐसे पहले से उठाइए, देखो हिलो दे कितना कमजोर हो आप लोग। हिल क्या है ऐसे रखो, हाथ को जितना हो सके यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख लीजिए। ऊपर में जाए तो यहाँ ऐसी पहली बार है, फिर से करें दोबारा, चलो नीचे आ जाए, हाथ नीचे कर लीजिए, आसमान की तरफ फेंकिया, महसूस करना होता है, फीलिंग महसूस कीजिए कि ऊर्जा का संचार आपके अंदर ब्रह्मांड से लोग खींच रहे हैं। फिर धीरे धीरे कान से सटाएंगे, बिल्कुल सीधा। फिर ग्रिप बनाएंगे, ग्रिप बनाना जानते हो? ग्रिप क्या होता है पता है? बोल दिया आपको नहीं पता है, ऐसे ये क्या है कि ग्रिप बन गई है। में हमें देखिएगा, सांस को खींचते हुए पैरों को ऐसे पंजों पे आ जाएंगे। हमने कहा था देखिएगा, पहले आप लोग करने लगे, और सांस को होल्ड करके रखेंगे। हथेली ऊपर की ओर, कान से दोनों हाथ हटाएंगे, ग्रिप बनाएंगे, मस्तिष्क के बीचों बीच में ऐसे लेके आएंगे ऊपर की ओर। अब मेन काम है आपका सांस को खींचते हुए और ऐसे पंजों के ऊपर हाथों को इस तरीके से तानेंगे, खींचेंगे, तानेंगे और होल्ड करके रखेंगे, ऐसे खींचे, सांस को रोक लीजिए।
पुनः आ जाइए उसी स्थिति में, साफ छोड़ से यानी कि जितनी ये आपका अच्छा आसन। आपका सिर आपके विपरीत हाथ की तरफ होना चाहिए। ऐसे ये गठेली में देखना है। फिर पुनः दूसरी तरफ से करेंगे। झुकना झुके, चले हाथ सीधा, हाथ सीधा, हाथ एकदम ऊपर। इधर घुमा, बस। आराम से पहले करते हैं स्लो स्लो जाओ, पहले करते हैं स्लो मीडियम के साथ, 3 स्टेप करना होता है। पहले स्लो करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, फिर फास्ट करेंगे। ग्रेजुअली फास्ट में सीख गए। बहुत स्पीड में कर रहे हो। बहुत स्पीड में कर रहे हो। पंजे आपके सीधे आगे की ओर होने चाहिए, ठीक है। पंजे आगे की ओर और सांस को भरेंगे और सांस को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर दूसरी तरफ से सांस को भरते हुए। यथा चक्रासन आगे जाएंगे। फिर उसी क्रिया में सूर्य व्यायाम में लगेगा। चलाइए करते हैं, हाथ नहीं घूमेगा आपका, केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। कुछ तो मैं इसे पढ़े ये भी बढ़िया लगती है, अंदर बनाओ। हमारे पर भी मार दिया, मार देते हैं सर। आता है आता है आपका? बस ठीक, पता चल जाए कि हाँ है मौजूद। जी सर, बहुत सारे हैं आपके सर जी से। अबे बच्चे सब परेशान थे। आसन की स्थिति में
कमर सीधी रखिए सभी लोग। आप भी करिए सर जी। गहरी लंबी सांस लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल भी मन से शांत हो जाए। गहरी लंबी सांस को भरते हुए ओम का उच्चारण करना होगा। ओम का उच्चारण सभी को आंखों को बंद करके 5 बार करना होगा। ऐसे फिर अपने नाभि के पास, नाभि बीच में होगी और उसके अगल बगल से अपने मुट्ठियों को ऐसे लगाएंगे। ऐसे सांस भरेंगे, खूब गहरी लंबी सांस, और जब आगे की ओर झुकेंगे तो सांस को छोड़ते हुए अपने सिर को घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अपने सिर को घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे। पहले सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए घुटने पर अपने सिर को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। तब सांस को छोड़ेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रहेंगे ऐसे, और खींचने के बाद सांस को छोड़ते हुए अपने सिर को अपने घुटनों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे करिए, सांस भरिए, आगे झुकिए, सांस को छोड़ते हुए।